हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक स्कैम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये डेफ़िनेटली आपने भी देखा होगा, जब भी आपने मॉल में जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, तो लोग आपके पास आएँगे, बोलेंगे सर आपको नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है और हम एक कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं। फिर लकी ड्रॉ होगा, लकी ड्रॉ होने के बाद अगर आपका नंबर सेलेक्ट हो जाता है, तो आपको कुछ गिफ्ट वगैरह मिलेगा। ये चीज़ें। तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। मैं अभी मेरी वाइफ़ का बर्थडे था, तो हम लोग मॉल में गए, वहाँ से हम जैसे आने लगे, तो वहाँ पर आने के बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने देखा तो 2 आदमी खड़े हुए थे, उन्होंने हमें कूपन दिया और वो कहने लगे सर आपका नाम और मोबाइल नंबर देना है फिर लकी ड्रॉ होगा। हम एक कंपनी से बात कर रहे हैं जो हॉलिडे पैकेजेस प्रोवाइड करती है। मैंने कहा ठीक है, दे दिया। एक्चुअली ये सब गलत ही होता है बट मैं आपको पूरा बता देता हूँ स्टोरी। फिर मुझे फ़ोन आता है अगले दिन कि सर कांग्रेचुलेशन, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं कि सर आपका जो कूपन है वो सिलेक्ट हुआ है, आपने पार्टिसिपेट किया था और आपको ये पैकेज मिलता है और जो ये है आपको 2 पै मिलते हैं 50-50 हज़ार रुपए के। मैंने बोला ठीक है, भेज दो। कहते सर भेजना नहीं है, आपको इस जगह आना है। मुझे बड़ा अच्छा नाम बताया रेडिशन ब्लू जो वैशाली में है, वसुंधरा में है। तो 5 स्टार होटल है और कहते हैं कि सर आपको कलेक्ट करना है, आपको आना पड़ेगा और आपको वाइफ़ को लेके आना है। मैंने बोला मेरा बच्चा भी है। कह रहे हैं हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को भी ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे बोला गया कि आप कल आ जाइए और किस टाइम आएँगे? तो मैंने बोला कि यार मैं तो शाम को फ्री होऊँगा। तो कहते थे ठीक है सर 7 बजे आ जाइए। मैंने बोला कि 6 बजे आ जाऊँ? तो कह रहे ठीक है आप 6 बजे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सब बातें होती हैं। फिर मैं वहाँ 6 बजे गया अपनी वाइफ़ को लेके, तो मैंने बताया अपनी वाइफ़ को कि ये सब कुछ नहीं है। लेकिन मैं वहाँ जाना था एक्चुअली थोड़ा काम था मुझे, तो मैं यहीं रहता हूँ गाज़ियाबाद में। तो मैंने चलो वहाँ भी देख के आते हैं। हम लोग गए, मैंने वाइफ़ को बताया था कि भई ये सब चीज़ स्कैम होती है, कुछ नहीं होता है। तो लेकिन उसको एक्सपीरियंस कराना था मुझे, तो वहाँ चले गए। तो वहाँ पर गए तो अच्छा उन्होंने मुझे बताया था कि आप जो आपने पार्टिसिपेट किया है, ये टोटल 5 फैमिलीज़ को ही मिला है। तो कि हमने 5 फैमिली सेलेक्ट करी हैं, तो 5 में से आपका नंबर है। ठीक है? वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ तो सब लोग बैठे होते हैं, करीब 15-16 समथिंग काउंटर होंगे। बहुत सारे काउंटर्स थे, वहाँ पर 2-3 लोग बैठे होते हैं हर एक काउंटर पर और किसी न किसी काउंसलिंग में वो हेल्प कर रहे थे। वहाँ देखा तो कम से कम 40-50 फैमिली से रहे। तो मैंने बोला यार तुम 5 फैमिली बताई नहीं है, 50 फैमिली क्यों है? मैंने वाइफ़ को पहले इशारा किया। तो मैंने कहा ये ऐसे ही होता है कि फिर जाके वो बात करने लगे। तो उन्होंने बोला था कि सर आपने कूपन लेके आना है, ये दिए थे मुझे इस तरह के ये कूपन कि ये लेके आना तभी आपको उसका मिलेगा। उनके पास गया मैंने बोला ठीक है। तो फिर वो कहते हैं सर आपको एक छोटा-सा है, एक फॉर्म फिल कर दिए फॉर्मेलिटीज़ है और मतलब उसमें नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी ये सब चीज़ बतानी थी। मैंने ठीक है। कहते हैं सर बाकी आप फॉर्म फिल करने के बाद कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने फॉर्म फिल किया, मैम को जैसे ही दिया, एक लड़की थी वो, उसको दिया मैंने। तो अच्छा वो पता है ऐसी बातें कर रही थी, मेरे वाइफ़ से ज़्यादा बातें करने की कोशिश कर रही थी वो। वो मतलब उसकी होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, चापलूसी करना हो गया या फिर मक्खन लगाना हो गया। वो कहने लगी आपने ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है मैम, कहाँ से लिया आपने? इस तरह की। वो हम लोग समझ जाते हैं कि वो कैसे बात कर रही है। तो फिर वो कहने लगे कि सर आप ये अपलोड कर सकते हैं वहाँ जाके और अगर आप चाहें तो हम एक नई कंपनी है और हम लोग मतलब नॉर्थ इंडिया में जो बताया उन्होंने कि हम साउथ इंडिया की बड़ी फेमस कंपनी है, नॉर्थ इंडिया में लोग इसे एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो हम एक पैकेज के बारे में बताना चाहते हैं जो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। मैंने बोला ठीक है बता दीजिए। तो वहाँ पर क्या होता है फिर 2 लोग आते हैं और वो मैम तो वो जो बन रही थी ना वो लड़की थी वहीं बैठी थी। और उनकी अलग ही चल रही मेरी वाइफ़ की और उसकी अलग ही चल रहा था। मतलब वो ये चीज़ थी कि आपके हेयर बड़े अच्छे हैं, कहाँ से कराते हैं? अच्छा कलर भी कराते हैं, मतलब उनका अलग ही था। तो कहने लगे कि जो ये है कि हमारी एक कंपनी है, बहुत ही फ़ेमस कंपनी है, एक हम लोग हॉलिडेज़ पैकेज देते हैं और अभी हमारे पास क्या है, हम नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड कर रहे हैं और आप लकी विनर हैं, तो हम आपके लिए कुछ वो देना चाहते हैं पैकेज। तो बताया कि उसमें 3 प्लान थे उनके पास, 3 साल का, 5 साल का और 10 साल का। तो कहने 10 साल मेंबरशिप बोल रहे थे, फुल लाइफ टाइम मेंबरशिप को थी। तो उसमें क्या था कि एक्चुअली आप उसमें क्या मिलेगा, हर साल आपको 7 दिन, 7 रात का ऐसा कुछ पैकेज था और आप एक बार में ले सकते हैं या अलग-अलग पार्ट्स में ले सकते हैं। मतलब 3 दिन एक बार ले लिया, 4 दिन एक बार ले लिया, 2-2 दिन करके ऐसा कर सकते हैं। अ, ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी कर सकते हैं, कश्मीर टू कन्याकुमारी, जहाँ भी आपका मन करे। और जो होटल बता रहे थे पूरी वो कैटलॉग था उनके पास और हर सिटी में उनके होटल थे और होटल भी अच्छे खासे थे, मतलब 4 स्टार 5 होटल थे, छोटे-मोटे होटल नहीं थे। जिसका जो अगर आप देखेंगे, अगर एक किराया भी देखेंगे रात का, जो 10,000 15,000 के आस-पास पड़ने वाला है। ऑफ सीज़न मैं बता रहा हूँ, ऑन सीज़न में तो बहुत महँगा पड़ेगा, जो मुझे लगता है। और तो फिर कहने लगे सर आपको अगर आप पैकेज लेते हैं तो आपको हर 7 रात 8 दिन का पैकेज मिलेगा और ये आप भी यूज़ कर सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स यूज़ कर सकते हैं, रिलेटिव यूज़ कर सकते हैं, आप फ्रेंड को भी आप बोल सकते हैं। मतलब अगर आप किसी टाइम पर नहीं जा पा रहे हैं किसी साल, आपके फ्रेंड भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपकी आईडी से। उसी के साथ-साथ फिर बोला कि मेरी वाइफ़ को बताया गया कि आपको इस ये शोरूम में 90% ऑफ मिलेगा और आपको मूवी टिकट मिलेगी 1 प्लस 1 मतलब 2 मतलब 1 प्लस 1 नहीं मतलब 2 टिकट मिलेंगे आपको पर मंथ मिलेंगी मूवी थिएटर में जाने के लिए और बड़े-बड़े पीवीआर वगैरह नाम दे रखा था उन्होंने।
इसके साथ-साथ बोला गया है कि आपके जो मेडिकल का भी था कि फुल बॉडी चेकअप होगा आपको हर 6-6 महीने में, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और इसके साथ-साथ सैलून में ब्यूटी पार्लर के लिए मैं वो बताया मेरी वाइफ़ को कि वहाँ भी आप जा पाएँगे, आपको फ़ोन करना है, अपॉइंटमेंट बुक करानी है और ये चीज़ रहेंगी। अच्छा, इसके साथ-साथ यही बोल रहे थे कि आपके जो थर्ड एसी के टिकट भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे और आपकी इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट भी इंक्लूडेड रहेगी। ठीक है जी। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर मैं कॉस्टिंग निकालूँ इस चीज़ की, अगर 7 रात की बात कर रहे हैं, 10,000 का किराया ले लेते हैं, 70,000 हो गया और जाने-वाने मिला-विला के टिकट भी लेंगे, फ्लाइट की भी लेंगे, 5,000 मान लो 2 आदमियों की, तो 10,000 जाने के, 10,000 आने के, 20,000। तो आप मान के चलो कि 3 बार ट्रिप मारते हो, तो आपके 1 लाख रुपए समथिंग जो पैकेज वो दे रहे थे, जो बता रहे थे पैकेज का, हॉलिडे पैकेज का। उसके बाद तो ये सैलून-वैलून तो पता नहीं, आप भूल ही जाओ कि ना कितना खर्चा आएगा, हेल्थ वगैरह फैसिलिटीज़। जिम की मेंबरशिप वगैरह भी दे रहे थे। और इस तरीके से उन्होंने मुझसे बात की। तो कहते हैं, "सर कितने किस में इंटरेस्टेड हैं? 3 साल, 5 साल, 10 साल?" तो मैंने बोला कि आप एक काम करो, मुझे तो आप लाइफ टाइम का बताओ, मुझे तो अच्छा लग रहा है 10 साल वाला ही। वो कहते हैं, बड़े खुश हो गए कि ठीक है सर। तो वो कहते हैं कि सर आपको एक काम करना है, आप थोड़ा बैठिए, मैं बस सर से बात कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा काम ये है नहीं, वो तो क्योंकि आप एक लकी विनर हैं, तो हमारे सर ही बता पाएँगे। मैंने बोला ठीक है, तो हम लोग बैठे रहे। फिर 5-7 मिनट के बाद एक आता है बिल्कुल सूट-वूट पहन के, टाई लगा के, एक हाथ में वो लेके मोबाइल फ़ोन पे, वो आईपैड था उसके पास, वो लेके आता है। वो कहता है, फिर बात करता है कि सर थोड़ा-सा वो प्रोफ़ेशनल सोफ़िस्टिकेटली बात करता है कि सर आप क्या करते हैं, ये काम करते हैं, ठीक है। वो कहता है कि सर देखिए, वो समझ गया कि पैसे की इतनी प्रॉब्लम तो नहीं है इनको। जब अगला आदमी 10 लाख माँग, वो 10 साल की बात कर रहा है, तो मतलब ठीक है वो। तो ऊपर से वो आईफ़ोन वगैरह देख लेते हैं, तो उनको लग जाता है आइडिया। तो फिर वो कहने लगा कि सर देखिए, आप लकी विनर हैं और आपका जो अ, हॉलिडे जो जो मिले हैं आपको, 2 पैकेज मिले हैं 50,000 वाले, वो सर ये रहे आपके। और आप क्योंकि आपने अभी सिलेक्ट किया है और आपने डिसाइड किया है, तो आपको वन टाइम डील दूँगा मैं। उसमें ये चीज़ होगी, आपको हैंड ऑन यहाँ ही करना पड़ेगा। मतलब आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप घर जाकर बोलेंगे या पेमेंट के दिन में, नहीं, आपको टेबल पे ही करना पड़ेगा फाइनल। तो मैंने बोला कि अगर मना कर दे तो? कि भाई हम नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं, सर वो आपकी मर्ज़ी है, कोई फ़ोर्सफुली कुछ आपसे कोई करवा नहीं सकता है, लेकिन ये वन टाइम डील होगी। मैंने बोला ठीक है। तो उसने कुछ कैलकुलेट किया, लगाया-वगाया, वो ऐसा बात करने लगा कि 10 साल का ये है, इतना कॉस्टिंग है। फिर कहता है कि नहीं, ये कपल अच्छे लग रहे हैं मुझे। मतलब वो होता है दिखाने के लिए कि ये अच्छे लग रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, इनके लिए थोड़ा-सा वो करता हूँ। फिर वो बोलता है कि सर आपका जो है, जो ये पूरा का पूरा पैकेज है, ये पड़ेगा 2,99,999, मतलब 3 लाख रुपए का। ये सब 3 लाख रुपए आप करने हैं। मैं भी देख रहा हूँ 3 लाख का हिसाब लगाओगे तो देखो, 1 साल का जो खर्चा ही है, जो बता रहे हैं 1 लाख का है, 10 साल का तो 3 लाख, देखा जाए बहुत सस्ता है। इतना अभी मैं महँगा तो लगा ही नहीं रहा हूँ। ये तो मैं नॉर्मल ऐसा लगा रहा हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं 5 स्टार होटल में जाना-आना, फिर आपको फ्लाइट-व्लाइट मिला के तो हो जाएगा। तो कहते हैं सर आपको अभी करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड आपके पास है और ऐसा आप कर सकते हैं। फिर मैंने थोड़ा सोचा, तो वो कहने लगे, आप सब सोच लीजिए, कोई बात नहीं है। तो मैं ऐसे बात करते रहे, और जो लेडी थी वो मेरी वाइफ़ से लगा कि बात कर रही हो। तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा टाइम दो मुझे सोचने के लिए। अच्छा, हमारे जैसे लोग और भी थे। एक्चुअली मैं सिर्फ़ एक्टिंग कर रहा था। मुझे पता है ऐसा मुझे करना भी नहीं है। पैसे नहीं मेरे पास इतने, मैं कहाँ से दूँगा? 3 लाख रुपए कौन लेके चलता है? इस तरह से। वो कहते हैं कि सर आप ऑनलाइन कर दीजिए और आप ईएमआई भी कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है। तो मैंने बोला कि फिर बात करके मैंने कहा चलो चलते हैं यहाँ से। तो मैंने मना कर दिया। तो अब जैसे मना किया ना एकदम से, उनको तो लग रहा था कि भाई मुर्गा फँस गया। अब तो बस हमें 3 लाख रुपए मिलने वाले हैं। वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि मैं मना कर दूँगा। फिर कहते हैं कि सर क्या कहें? फिर कह रहे आप पैकेज नहीं लेंगे? मैंने कहा नहीं। तो मैंने कह रहे सर क्यों नहीं लेना चाहते हैं? तो मैंने बोला कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, ना मेरा इतना बजट है। वो कहते सर एक काम करो, फिर आप ना 5 साल वाला ले लो, तो वो हाफ रेट में पड़ जाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे लेना ही नहीं है। तो फिर वो कहते हैं सर एक काम करो, ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला कि मैं कब चलते हैं हम लोग। तो उसका जो सीनियर था, वो कहता है कि आप एक काम कीजिए, 2 मिनट टाइम और दीजिए मुझे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ले ले। तो कहते हैं कि सर एक काम करो, आप 70,000 रुपीज़ में 3 साल का, 70,000 में 3 साल का। कह रहे सर 70,000 तो आप कर ही सकते हैं। आपके पास अपना आईफ़ोन लेके घूम रहे हैं आप, और एक उससे। तो मैंने मना कर दिया उनसे। और जो लड़की जो बैठ के बात कर रही थी ना, वो भी ऐसी हो गई बिल्कुल। सर क्या मतलब, सबसे ज़्यादा फिर वो, हाँ, उसने ऐसा बोला कि इतना अच्छा पैकेज नहीं कर रहे हो सर, आप क्या ही करोगे? ऐसा कुछ बोला उसने इस तरह का। मुझे तो गुस्सा सा आ गया। मैंने उसको बोला, क्या बोल रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? तो फिर उसने चुप हो गई, उसको लगा कि ये चढ़ जाएगा अगला आदमी। कह रही सर मैं ये कहना चाह रही थी कि इतना अच्छा पैकेज है, मतलब आप अच्छा कपल लगते हैं, दोनों कितनी अच्छी आपकी जोड़ी लगती है। आप घूमते-फिरते भी रहते हैं, जैसे बताया आपने, ये है वो है, तो आपको तो लेना चाहिए। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं लेना है।
और एक्चुअली क्या था कि जैसे मैं बातें कर रहा था, मैं थोड़ा क्वेश्चन भी पूछने लगा था, बहुत तेज़ी बात कर रहा था। तो मेरे आस-पास जो लोग और भी थे ना, जो सोफ़े लगा रखे थे, वो भी थोड़े से अट्रैक्ट हो रहे थे। तो फिर जैसा मैंने देखा, तो बाकी लोग भी थोड़ा क्वेश्चन करने लगे। अब पता नहीं कुछ ना तो बेवकूफ़ बन ही गए होंगे। तो फिर अल्टीमेटली हम लोग वहाँ से आ गए करने के बाद। वो कहते हैं सर आप ले जाइए कूपन ये, और इनको आप यूज़ कर पाएँगे। कहीं यूज़ नहीं कर पाएँगे, सब बेकार की चीज़ें हैं। मैंने उससे क्वेश्चन पूछा था, भाई कितना सस्ता क्यों दे रहे हो आप? तो कहते हैं कि सर हम लोग अभी एक्सपेंड कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, तो और आप लकी विनर हैं तो इसलिए हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि आप ट्रैवल करते हो, आप जाओगे तो बाकी लोगों से बताओगे, ये पैकेज आपके लिए ही है, उनको तो बहुत महँगा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। सब बेकार की बातें हैं। देखिए, अल्टीमेटली ये चीज़ें हैं, मैं आपको सिर्फ़ बताना ही चाह रहा था कि ऐसा-ऐसा होता है। आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे आपको जब उसने बोला मोबाइल नंबर दे दो, मत दो भाई मोबाइल नंबर, नाम मत दो, क्योंकि आपके भले के लिए नहीं कर रहे हैं। फिर आपने दे भी दिया है तो फ़ोन आएगा, तब ठीक से बात मत करो, मना कर दो, बोल दो कि भाई घर भिजवा दे। मैंने एक्चुअली ये बोला एक से तो। मैंने बोला यार कि आप एक काम करो, मैं बिज़ी रहता हूँ, मैं तो नहीं आ पाऊँगा, और आप एक काम करो, मुझे जो कोरियर कर दो, भाई मुझे पोस्ट कर दो। पोस्ट नहीं है तो मैं वो रैपिडो बुक करा देता हूँ आपकी, वहाँ से बंदा आएगा उसको दे दो, उसमें क्या दिक्कत है। और रही वाली बात है, वाउचर ही तो हैं, तो आप मुझे मेल भी कर दो, फ़ोटो भेज दो, भाई ये नंबर दो दिया गया, ये तो काम का है ना, ये चीज़ भेज दो। कहते हैं नहीं सर, और आप बोलेंगे आपको वाइफ़ के साथ ही आना है। वाइफ़ के क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको मैनिपुलेट करना आसान होता है ना, ईज़िली घुमाना आसान होता है। आदमी तो 10 क्वेश्चन पूछेगा, लड़कियाँ तो जल्दी कर देती हैं, तो उनको यही चीज़ें रहती हैं। दूसरा शायद ये भी होता है कि आप ऑन द स्पॉट डिसीज़न ले लो, क्योंकि वाइफ़ भी आपके साथ है, आप भी हो, आपको मैनिपुलेट करना आसान है। नॉर्मली क्या है, अगर वाइफ़ को बुलाएँगे तो डिसीज़न नहीं ले पाएँगी, अकेला आदमी आएगा तो वो भी नहीं ले पाएगा, वाइफ़ से पूछूँगा, बहाना मार सकता है। ये भी रीज़न हो सकता है। खैर, तो आप चाहें जब फ़ोन कर रहे हैं तब मत करो, तब काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बुला लिया है तो बिल्कुल मत जाना वहाँ पर, टाइम वेस्ट करना होता है, कुछ नहीं है वहाँ पर जाके, आपको चाय भी नहीं देते हैं, कुछ नहीं कहते, पानी की बोतल पकड़ा देंगे। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। तो ये चीज़ें रहती हैं, होटल में आपको अच्छी जगह बुलाया जाएगा, सिर्फ़ दिखाने के लिए कि हम कितने ऑथेंटिक हैं, ये बेकार की बातें हैं, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं एक सिंपल बताता हूँ, अगर आप ये नोटिस करेंगे, स्कैम क्यों होते हैं और किस बात पर होते हैं, सिर्फ़ एक रीज़न है, लालच। अगर लालच ना हो ना, कोई स्कैम नहीं कर सकता है किसी के साथ भी। तो वो क्या दिखाते हैं कि ये फोमो क्रिएट करते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, सर 70,000 रुपए की है ये, 3 साल आप पूरे मज़े करोगे ही करोगे। अगर आपने छोड़ दिया दोबारा मौका नहीं मिलेगा, आप बड़ा चांस मिस कर रहे हो। फ्रेड होते हैं, कहते हैं ना कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्च्युनिटी, वो क्रिएट करते हैं। भाई कोई भी कंपनी ऐसे काम नहीं करती है, कोई बेवकूफ़ नहीं बैठी हुई है, कॉस्टिंग नहीं निकल रही है, कौन कंपनी ऐसी है जो जेब से लगाएगी? सोच के देखो। और दूसरा एक चीज़ होती है कि वो इतने प्रोफेशनल नहीं होते हैं हमें, 1-2 बंदा होगा जो कर रहा होगा, बाकी लोग ऐसे ही होते हैं जो उनको सिर्फ़ जैसे होते हैं ना अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, 10,000 में को शॉर्ट पैंट पहना के खड़ा कर दिया, ऐसे-ऐसे लोग होते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता बात कैसे करनी है। लाइक वो बिल्कुल नहीं जानते क्लाइंट हैंडलिंग क्या होती है, किस तरह से बात करनी होती है। वो क्लाइंट अगर मना भी कर रहा है तो एक तरीके से मना करना होता है, उनको कन्विंस करना होता है, वो नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ये टोटली फ्रॉड होता है, पूरा स्कैम होता है, ये प्रिंटआउट मैं निकाल सकता हूँ, कोई ना कोई बेवकूफ़ वही कोई ना कोई बेवकूफ़ बना देते हैं किसी ना किसी को। ये सोचकर देखो, 50 लोग थे उस टाइम पर, 50 नहीं होंगे, 40 लोग होंगे, 30 लोग तो होंगे, 30 में से अगर वो 3 लोग ही बन गए, कितना हो गया उनके पास? अगर वो 70,000 पैकेज भी लेते हैं तो 2 ढाई लाख आ गए, और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो ज़्यादा वाला पैकेज लेंगे और पूरा चल रहा होता है। अच्छा, एक चीज़ नहीं है, वो आप अगर आप उनके पैकेज वगैरह लेते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, फिर बोलते हैं सर 7 दिन आपकी मेंबरशिप होगी, हम भेजेंगे, फिर वहाँ से कोरियर आएगा घर पर, वहाँ से पूरा एक एंट्री किट मिलेगी आपको, उसके बाद आप 7 दिन बाद यूज़ कर पाएँगे उसको। वो इसलिए करते हैं क्योंकि आज बुक कराया, मैं बोलूँगा बुक कराया तो नहीं हो पाएँगे उस होटल वगैरह। और कुछ वेबसाइट वगैरह बताते हैं, मुझे बताया उन्होंने कि हमारी जो मेन ब्रांच है वो बैंगलोर में है और हम नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड कर रहे हैं। सर्च करोगे तो नाम से आ भी जाएगा। अब इस कितना इतना टाइम होता है वहाँ पर उसके रिव्यू चेक करेगा और क्या काम करेगा? कुछ नहीं होता है, नाम तो वेबसाइट कोई बना सकता है, किसी नाम से बना सकता है। तो भाई लोगों, इनसे दूर रहा करो, ये किसी काम के नहीं है। और भी बहुत सारे स्कैम्स हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और अल्टीमेटली ये है कि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे। और अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो मुझे अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं लिटरली सुनना चाहता हूँ। ठीक है? सो थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय।